अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। Relation, material, assets, money, all these things are temporary. Yes or no? But our soul is permanent. So as a great human, you have to realize your real self with the help of universal truth science. ऐसी छोटी छोटी बातों में हम उलझ गए हैं. Small things. Now you understand? That's it. Because of misunderstanding and misguide the people. हमको यही सिखाया गया बचपन से. Education is only for the money, not for the life. So we got it money but no life. Yes or no? हस्बैंड का रोल क्या है, वाइफ का रोल क्या है, बच्चा क्या सोचता है, सबका अपना अपना लाइफ. There is no connection as a family. Because of यही सिखाया गया, एजुकेशन इज ओनली फॉर द मनी. पैसा कमाओ बस. तो ये कोई लाइफ थोड़ी है. वी आर थिंकर पीपल, वी आर इंटेलिजेंट पीपल, और हम कुछ ऐसा समझना चाहते हैं, रियलाइज करना चाहते हैं जो नेक्स्ट बर्थ में भी कैरी ऑन कर सके. ये अचीवमेंट है. ये फिजिकल थिंग्स थोड़ी अचीवमेंट है. मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड इस थोड़ी अचीवमेंट है. वो तो टेम्पररी है. यस और नो? और सेकंड थिंग्स, एज अ नॉर्मल ह्यूमन, हम हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस की क्या डेफिनेशन है हमारी? सुख दुख की परिभाषा क्या है? व्हाट द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस, जिसको हम सुख दुख कहते हैं, क्या है परिभाषा? इन 1 and 2 सेंटेंस. इट्स डेफिनेशन, नॉट थियरी. Yeah, maybe the power of making it happen, the thing what we want. And unhappiness, It won't happen at all. आपको जो लगे आपकी भाषा बोलना. कुछ प्राप्त करना है, अगर वो प्राप्त होता है हैप्पीनेस, नहीं प्राप्त होता है अनहैप्पीनेस. In a materialistic world. Okay. Your definition? In your language, whatever. Yeah, almost the same. If something happens the way I want, I'll feel happy. If it doesn't happen, I'll feel happy. You? वही बात है, पर मुझे एक और प्रश्न है. Please. आपने भी कहा कि ये मटेरियल लाइफ से आगे बढ़ना है, तो मेरा प्रश्न है कि वो कैसे करते हैं? नहीं, मैं यही जानना चाहता हूँ. इस यहाँ से आगे ले जाऊंगा. ओके, लाइक मैंने कहना चाहती हूँ कि डे टू डे लाइफ में हमें ये करना है, ये करना है, ये हमारी ड्यूटीज पालना है, मेरे फैमिली पालना है, तो ये सब मटेरियल ही होता है और हमें वो करना ही, हम करने चाहते हैं, करना ही पड़ेगा. Of course. तो उसके आगे कैसे बढ़ेंगे? वही मैं बताऊंगा ना. पहले इसकी डेफिनेशन तो दे दो. सुख और दुख की परिभाषा. वही सोचा मैंने भी, अगर मुझे कुछ चाहिए और तो कुछ करना है, तो अगर वो होगा तो मिलेगा तो हैप्पीनेस फील होगी, नहीं मिलेगा तो अनहैप्पीनेस. यस प्लीज. सेम थिंग. अभी आप देखो, हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस इज अ डेफिनेशन और बिलीफ. एक्सप्लेन मी. I will give you 2 sentences. Select anyone. Happiness and unhappiness is belief or universal truth. So belief is not fact. Each and every person they have individual belief. आपको पैसे की जरूरत है तो आपको पैसे मिलेगा तो सुख लगेगा. कोई कहता मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है, मेरे को ज्ञान की जरूरत है, तो इफ आई एम मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा तो मैं सुखी होऊंगा. एक कहता मैं डॉक्टर बनूंगा तो सुखी होगा. एक कहता मैं सीपीए बनूंगा तो सुखी होगा. तो ये तो बिलीफ है. ये कोई फैक्ट नहीं है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये कोई यूनिवर्सल नहीं है. एक कहता है मैं देश का प्रेसिडेंट बनूंगा तो आई फील हैप्पीनेस. तो ये कोई परमानेंट बात थोड़ी है. इट्स अ इंडिविजुअल बिलीफ. ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ. हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस डेफिनेशन जो आप बता रहे हैं, ये सब बिलीफ है. एक भिखारी जो होता है, बेगर, जो टेम्पल के बाहर खड़ा है और आपके पास भीख मांग रहे हैं, आपने उसको $5 दे दिया.
भिखारी को, तो उसको सुख लगेगा, दुख लगेगा? सुख लगेगा। और कोई व्यक्ति वहां BMW कार लेके आता है, फिर फैमिली, वो भी टेम्पल में जाता है, वो बाहर निकलता है, उनको $5 देंगे तो नहीं, बोलिए, तो क्या लगेगा? वो सुख लगेगा। क्यों? देने वाला मैं हूं, नॉट भी वही है। तो हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस इज अ बिलीफ और फैक्ट। बिलीफ है तो फैक्ट नहीं है। एक कहता है मेरे को शादी करने में सुख लगता है, नहीं हुआ है फिर भी। एक कहता है शादी करने के बाद मेरे को दुख लगता है। तो कौन सही है, कौन गलत है? ये सनातन सत्य है कि बिलीफ है? एक कहता है मेरे को नौकरी नहीं है इसीलिए मैं दुखी हूं, दूसरा कहता है नौकरी है इसीलिए मैं दुखी हूं। तो ये कोई सनातन सत्य थोड़ी है, इट्स अ इंडिविजुअल बिलीफ। दिस इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस। मैंने डेफिनेशन मैंने कहा था, मैंने व्यू पॉइंट नहीं कहा था। ये तो व्यू पॉइंट है, इसमें कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं, सबका अलग अलग है। हैप्पीनेस is not nature of circumstances, material and person। एक व्यक्ति का, ये कोई साधनों का और सर्कमस्टांसिस का स्वभाव हैप्पीनेस नहीं हो सकता है। हम माने या ना माने वो इंडिविजुअल है, मगर स्वभाव नहीं हो सकता है। दुनिया के सभी रिलेशन, मटेरियल, मनी, एसेट्स, ये सब कुछ जीवन जीने का साधन है, हैप्पीनेस का साधन नहीं। ये हमने बनाया है बिलीफ से। अब जो पति कहता है पैसा कमाना मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं रहा, हर दिन टेंशन में सोता हूं और जागता हूं, क्या करूं? उनके पैसे इतने, वो टेंशन में, और हम कहते हैं हम बिना पैसे टेंशन में। सबकी अपनी अपनी सिचुएशन एंड बिलीफ। हैप्पीनेस इज नॉट नेचर ऑफ फिजिकल लाइफ, not nature of material and not nature of relation. Everything is depend। आज किसी के साथ अच्छे रिलेशन है तो यू फील हैप्पीनेस, कल रिलेशन बिगड़ गए तो यू फील अनहैप्पीनेस। यस और नो? तो ये कोई परमानेंट बात नहीं है। सो नाउ आई विल गिव यू द बियॉन्ड डेफिनेशन जो आप जानना चाहती थी। बियॉन्ड रिलेटिव, ये रिलेटिव ट्रूथ है, ये इंडिविजुअल ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। मैं अभी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात, बियॉन्ड। हैप्पीनेस इज अ नेचर ऑफ ओनली प्योर सोल। आत्मा का स्वभाव ही परमानेंट हैप्पीनेस है। क्या है? परमानेंट हैप्पीनेस। मगर क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ सोल हमारी बिलीफ है कि पैसे में सुख है, तो पैसा मिलेगा तो यू फील हैप्पीनेस इन अ प्रेजेंस ऑफ सोल। यस और नो? अगर सोल नहीं है और पैसा दिया तो बोलिए, आपके पास सोल निकल गया, आपको किसी ने पैसा दिया 1 मिलियन, तो बताइए, बॉडी तो है मगर सोल, और आपको $1 बिलियन दिया, फिर बोलते नहीं है। आपको हाउस दे देंगे, आप हाउस भी ले लो, सोल नहीं मिलेगा, चलेगा ना? समझ में आया? नेचर ऑफ सोल इज हैप्पीनेस, बट as per the ignorance and as per the relative truth in our society, people they teach us happiness is come out from the relation, from the material, from the monies, from the education, and from the assets। वो हमको सिखाया गया है। दिस इज नॉट करेक्ट। ये जीवन जीने के लिए जरूरी है। क्या बताया? फॉर लिविंग लाइफ इट इज ओके, इट इज requirement to survive and to run your life, day-to-day life. It is okay, but it is not for the happiness. Happiness is beyond all these things. ये बॉडी को सरवाइव करने के लिए, यस और नो? That's it. मगर बॉडी तो कुदरत की है। बॉडी किसकी है? कुदरत की। ये जो बॉडी बनी है इसके डिजाइन भी कुदरत की है, हमारे सबकी एक ही डिजाइन है। यस और नो? ये फिजिकल बॉडी जो पंच महाभूत की है वो भी कुदरत का है,
उसकी बॉडी को जिंदा रखने की हवा पानी खुराक भी कुदरत का है, इसको डाइजेस्ट करके ब्लड बना के पूरी बॉडी में फैलाना ये भी कुदरत का काम है। तो जो भी कर रहे हैं मनी मटेरियल रिलेशन वो तो बॉडी के लिए कर रहे हैं, तो बॉडी तो हम है नहीं, बोलते नहीं है यस और नो। जो बॉडी नहीं है उसके लिए हम कर रहे हैं, फिर हम सुखी होते, फिर तुम्हारा सुख से इससे क्या मतलब है? जब बॉडी तुम नहीं हो, तुम्हारी नहीं है, और तुम इसको मैनेज करने वाले नहीं हो, कंट्रोल करने वाले नहीं है, तो तुम्हारा सब्जेक्ट कहाँ है? बॉडी तो अपने आप काम करती रहेगी एज पर द प्रीवियस वर्ड कॉज स्टिल लास्ट ब्रीथ। समझ में आया? इसमें हमारे कोई कंट्रोल की जरूरत नहीं। हम मानते हैं कि हम अपनी बुद्धि से मेहनत से जीवन जीते हैं, यही भ्रांति है, यही भ्रांति है, इल्यूजन। हमारे दिमाग में ऐसा बना दिया कि क्रिया करने से थाक लगता है। एनी एक्शन यू कैन डू दे कन्वर्ट इन अ टायर्डनेस, यस और नो? मगर मैंने पूरे वर्ल्ड में एक इंसान को नहीं देखा है जो 24 आवर्स फ्रॉम बर्थ श्वास ले रहा है, कभी नहीं बोला मैं थक गया हूं। बोलते नहीं है, ये क्रिया नहीं है। बोलो, अभी कहते हैं कि 1 वीक के लिए आ रहा हूं। कभी बोलते हैं ऐसा? कभी वैकेशन? देखो ये मैकेनिकल क्रिया चलती रहती है, कभी टायर्ड नहीं होते हैं टायर्ड। अनइंटरप्टेड क्या है? मैकेनिकल प्रोसेस। तो कहने का मतलब होता है ये बॉडी भी एक्टिव है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सोल, यस और नो? अगर सोल नहीं है तो बॉडी की क्या वैल्यू है? रिलेशन की, मनी मटेरियल डिग्री की क्या वैल्यू है अगर सोल नहीं है तो? है ये सब कुछ की वैल्यू है बिकॉज ऑफ सोल। मगर हमने सोल की वैल्यू 0 कर दिया, इसको हीरो बना दिया, यस और नो? जिसकी वैल्यू करना था, अगर सोल नहीं है तो बॉडी की वैल्यू है, सोल नहीं है तो रिलेशन की वैल्यू है, सोल नहीं है तो संपत्ति की वैल्यू है, सोल नहीं है तो डिग्री की वैल्यू है। एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ, एवरीथिंग वैल्यू बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सोल। मगर हमने तो सोल की वैल्यू ही नहीं कहा। बोला सोल है कहाँ स्वामी जी, दिखता तो है नहीं, यस और नो? आपको सोल के बारे में क्या मालूम है? एक्सप्लेन 1, 2 और 3 सेंटेंस अबाउट द सोल, जो भी बताना है। पता है नहीं, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं 1, 2, 3 सेंटेंस में, जो भी आप जानते हैं कि सोल का मतलब ये। ओनली 3 सेंटेंस। Soul is same, but body will be different. In So how the common people they can identify the soul? Soul is different, पर soul की आइडेंटिफिकेशन क्या है? कोई कहेगा सोल क्या है तो क्या कहोगे? बॉडी से अलग है, ये एक उत्तर। आपका भी आइडेंटिफिकेशन है, आपका भी है, आपका भी है, सबका है कि नहीं? तो बॉडी का है, ऐसे सोल का भी तो होना चाहिए ना आइडेंटिफिकेशन, क्या नहीं होना चाहिए? तो क्या है जो बता, जो आपको मतलब समझ में आए? नहीं, सोल का आइडेंटिफिकेशन नहीं है, वो जीव का है। बॉडी, देयर इज ए जीव एंड देयर इज आत्मा। तो आत्मा का आइडेंटिफिकेशन कुछ नहीं है, वो जीव का है, वो इम्प्रिंट लेके इधर इधर घूमता है एक शरीर में से। आपको क्या लगता है सोल का आइडेंटिफिकेशन? व्हाटएवर एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स, जो भी करना है। फिर मैं तो करूंगा, मैं तो उत्तर दूंगा ही नहीं, मैं तो प्रूफ के साथ दूंगा, एग्जांपल के साथ दूंगा, डोंट वरी। soul is like permanent, but नहीं, परमानेंट का मतलब चिदानंद रूप। ये आपने बोल दिया। जैसे कोई बच्चा बोलेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमानेंट, क्या उसको कहेंगे it परमानेंट will का not मतलब? die. वैसे है? मतलब it will not die. नहीं, मैं समझ गया, मगर वो मरता नहीं, मतलब आम आदमी एज अ नॉर्मल मैन कैसे उसको पहचानेगा कि वो परमानेंट है? इसी वो पहचान होगी उसकी। हम ज्योति के रूप में एज्यूम करते हैं, जैसे कि हमें सब रामायण महाभारत में दिखाया है एक ज्योति। तो ज्योति परमानेंट है? बुझ जाएगा नहीं तो नहीं। देखो, चलो
that is not correct सम answer. संप्रदाय ब्रांचिस में तो वही कहते हैं ना कि ज्योति बिंदु जो यहाँ है वो आत्मा की बिंदु है Yeah, that's really true. या वो वैसे हम मानते हैं कि जो ज्योति बिंदु है वो आत्मा है हाँ गुरुजी किसी का नाम भी ज्योति रख दिया तो वो परमानेंट हो गए. नहीं गुरुजी Just joke करता हूँ. अनुभव तो किया नहीं ना. ज्योति भी परमानेंट नहीं है, मगर मैं बता रहा हूँ आपको, आपका ओपिनियन देना आपका राइट है. नो, बुझ नहीं जाएगा, लेकिन वो जाके एक और बड़े से ज्योति को मिल जाए उस तरह की. इससे हमको क्या मतलब है? पता नहीं, उसी तरह से हम करते हैं. ये कोई मीनिंगलेस बात हो गई. किसी को मिल जाना है तो आपका क्या थॉट्स है? एज पर सोल के बारे में आप क्या जानते हैं? अगर कोई पूछे सोल क्या है तो आप क्या कहोगे इन योर लैंग्वेज? एक कॉन्शियस बीइंग होता है. कॉन्शियस बीइंग. व्हाट विच काइंड ऑफ कॉन्शियस? आप कॉन्शियस कहोगे तो आपको एक्सप्लेन तो करना ना, कॉन्शियस का मीनिंग क्या करते हैं आप? कुछ बताएंगे तो आपको मीनिंग तो बताना पड़ेगा ना. जिनका थॉट्स है, जिनका थॉट्स है, थॉट्स है, ओके. उनका एक धर्म है. धर्म है. मे बी डिपेंडिंग ऑन वेयर इट गोज. हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ऐसा धर्म नहीं तो धर्म का मतलब क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलीजन इन योर लैंग्वेज? इज द सोल. I don't mean religion, like purpose. ओके, Probably. तो क्या हो सकता है? आत्मा का पर्पस क्या हो सकता है? पिछले इनकारनेशन से वजह से क्या पर्पस है और उनका क्या ड्यूटीज होता है और उनका क्या आत्मा की ड्यूटी. वो आत्मा अल्टीमेटली एक शरीर में होगा तो शरीर की ड्यूटी है वो तो मैं स्वीकार करता हूँ. आत्मा की ड्यूटी Youngsters may not cover. नहीं, इट्स ओके. डिपेंडिंग ऑन वेयर इट गोस. नहीं, आत्मा की ड्यूटी क्या है? मैं बॉडी की ड्यूटी नहीं कहता हूँ. बॉडी के अंदर आत्मा है तो बॉडी की क्या ड्यूटी है वो मेरा प्रश्न नहीं है. आत्मा की ड्यूटी क्या है? आइडेंटिफिकेशन क्या है? बॉडी चलाना. पात्र निभाना है? पात्र निभाना. पात्र निभाना. जैसे मेहनत करते हैं वो पात्र. What do you explain about the identification of pure soul in your language? 1, 2, 3 sentences, no problem. Language is not the problem. नहीं, 1, 2, 3 sentences you can explain, no problem. Right. मेरा प्रकार से आत्मा एक पानी की तरह होता है, जो एक साधन शरीर मिलता है, जैसे जो भी बर्तन मिले, जिसका भी आकार मिलता है, वैसा उसका वो साधन शरीर पे डिपेंड करेगा कि क्या है. पर आत्मा का वो एक्सप्रेशन मिलने के लिए शरीर की आवश्यकता है. उसका खुद का उसमें कुछ ऐसा डेफिनेशन नहीं है. डिफाइन कर पाए अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाए, इसलिए वो एक शरीर को ढूंढता है. तो शरीर मिलने के बाद क्या कर सकते हैं? आत्मा आइडेंटिफाई हो जाता है अपने कर्म से, अपने जो भी एक्शन से. अभी हम लोग को आत्मा मिला, एक शरीर मिला है, हम क्या करेंगे, कैसे विचारधारा रखते हैं, कैसे हम कुछ करते हैं एक सिचुएशन में, अच्छा बुरा जो भी हो, उससे हम डिपेंड होते हैं. अल्टीमेटली जैसा आपने कहा, वो अपने हमारे नेक्स्ट जन्म के लिए वो हम लोग पाथवे कर रहे हैं. तो सबसे पहली बात है कि सोल इज अ परमानेंट आइडेंटिटी. परमानेंट आइडेंटिटी. सोल हैव ओनली ज्ञान. द बॉडी हैव नो ज्ञान. अगर ज्ञान होता तो हम जलाते नहीं. यू अंडरस्टैंड मी? बॉडी में ज्ञान होता तो हम जलाते नहीं. हमने राम को भी जलाया, कृष्ण को भी जलाया, महावीर को भी जलाया, क्योंकि बॉडी में ज्ञान नहीं होता है. यस और नो? हम कागज को भी नहीं जलाते. यू नो दैट, करेक्ट? तो अगर इसमें ज्ञान होता तो हम जलाते? बॉडी में ज्ञान नहीं. ज्ञान आत्मा का स्वभाव है. मगर वो ज्ञान अगर बुद्धि के माध्यम से प्रोजेक्ट होता है तो वो रिलेटिव सत्य हो जाता है. और बुद्धि समाप्त हो गई तो सनातन सत्य हो गया. बुद्धि का मतलब वैल्यू ऑफ रिलेटिव ट्रूथ. बुद्धि का समाप्त होने का मतलब वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ. फिर नो क्रिएशन, नो कॉज, नो रीइंकार्नेशन.